हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन या फिर खनिज संपदा। खनिज संसाधनों के उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है एक समृद्ध राज्य है। लगभग 28 प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं और 20 से अधिक प्रकार के खनिजों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, जिसमें 7 जो हैं मुख्य खनिज हैं और शेष जो हैं गौण खनिज हैं। राष्ट्रीय पटल पर भी अगर हम बात करें तो खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी स्थान रखता है। आइए इसके समर्थन में कुछ डेटा हम देख लें। 2019-20 का ये आंकड़ा है हमारे पास। क्या देख रहे हैं कि देश में जितना भी खनिज 2019-20 में उत्पादित किया गया था उस खनिजों में कोयले की अगर हम बात करें तो उसका 21% जो है अकेले छत्तीसगढ़ ने उत्पादित किया गया। लौह अयस्क की अगर हम बात करें तो देश में जितना भी लौह अयस्क उत्पादित हुआ 2019-20 में उसका 14.8% केवल छत्तीसगढ़ में उत्पादित हुआ। उसी प्रकार चूने पत्थर का 11.98%, लगभग 12% उत्पादन जो है अकेले छत्तीसगढ़ में हुआ। बॉक्साइट का 7.10% जो है छत्तीसगढ़ में, और टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। पूरे के पूरे 100% जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ। 2018-19 का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि उत्पादन कितना हुआ था। तो कोयले का उत्पादन हुआ था 1,61,893 टन। ये सारे जो डेटा लिए गए हैं वो 1000 टन में लिए गए हैं। लौह अयस्क का 34,945 टन, चूना पत्थर 42,411 टन, बॉक्साइड 1532,000 टन और टिन जो है 21,211 टन। ये उत्पादित हुआ था 2018-19 में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि राजस्व से जो भी आय होती है छत्तीसगढ़ को, उसका 27% जो भाग है, 27% जो राजस्व है वो खनिजों से प्राप्त होता है। तो खनिज से राजस्व आय का 2 साल का हम डेटा देख रहे हैं। 18-19 में हुआ था 6,110 करोड़। ये खनिज से प्राप्त होने वाली राजस्व आय है। और 6,195 करोड़ प्राप्त हुआ था 2019-20 में। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। 6,195 करोड़ 19-20 में, 2019-20 में प्राप्त हुआ था खनिज राजस्व से। ये जो 6,195 करोड़ है ये राजस्व का 27% बनाता है। यानी जितना भी राजस्व छत्तीसगढ़ शासन को प्राप्त होता है उसका 27%, 1/4 से अधिक भाग केवल खनिज बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2019-20 में अगर हम छत्तीसगढ़ के एसजीडीपी की बात करें, 2019-20 की, माफ करिएगा 2020-21 की, तो ये है लगभग 2,50,272 करोड़ रुपए। एसजीडीपी क्या है? ये टर्म जो है जब हम भी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की बात करेंगे राज्य की, तो एसजीडीपी ये टर्म जो है बार बार आएगा, इसको ध्यान देंगे। इसको हम कहते हैं राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसका क्या मतलब होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में, सामान्यतः एक साल में, एक वित्तीय वर्ष, आप जानते हैं एक वित्तीय वर्ष जो होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया में एक वित्तीय वर्ष होता है। जितनी वित्तीय गणनाएं करनी होती हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जानी होती हैं।
तो एक राज्य में अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, अब वो उत्पादन जो है कुछ भी हो सकता है, वो अनाज का उत्पादन हो सकता है, वो मोटरसाइकिल का उत्पादन, ट्रैक्टर का उत्पादन, चाहे पिन का उत्पादन हो, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु जो इस राज्य के अंतर्गत इस समय में, इस 1 साल में उत्पादित हुई हों, प्लस जो सेवाएं दी गई हों। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे सर्विसिंग है, सर्विस का मतलब ही हालांकि सेवा होता है, सर्विसिंग है या ऐसी सेवाएं जिसके बदले फी ली जाती हैं। जहां पर वस्तु उत्पादित नहीं होती, लेकिन जैसे आप मान लीजिए मोबाइल रिपेयर कराते हैं, तो वहां पर कोई नया चीज़ बनाया तो नहीं जाता, सेवा दी जाती है, लेकिन उसके बदले में पैसा लिया जाता है। तो ये सारी वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं प्लस जो सेवाएं होती हैं, उनका कुल मूल्य जो होता है, वस्तु प्लस सेवाओं का जो सकल मूल्य होता है, सकल या फिर कुल जो मूल्य होता है, वो कहलाता है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। तो 2020-21 में इस राज्य के भीतर जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई, उसका मूल्य आंका जा रहा है 2,50,272 करोड़। इतना। इसमें से अगर हम देखें तो केवल खनिज का जो है, खनिज का जो भाग है इसमें, वो है 18,804 करोड़। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक बड़ा भाग बना रहा है वो जीडीपी का, यानी जीडीपी में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि वो डेटा पूछता है। वो डेटा क्या हो सकता है? वो डेटा इसमें से कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के डेटा कि राजस्व का कितना प्रतिशत है जो खनिज से आता है, कितना रुपए है राजस्व जो खनिज से प्राप्त हुआ, उत्पादन कितना हुआ था, देश के उत्पादन का कितना प्रतिशत वो बनाता है, कितना खनिज जो है, कौन सा खनिज कितने प्रतिशत में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार के डेटा वो पूछता है, पहला। दूसरा वो पूछता है वितरण, फला फला खनिज जो है कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है, कौन कौन से स्थानों पर नहीं पाया जाता। तो जो भी डेटा हम यहाँ पर बताएंगे वो डेटा आप याद रखते चलिए। तो अगला हम देखते हैं कुछ जो प्रमुख खनिज हैं, उनका वितरण, उनका उत्पादन आदि के बारे में। अच्छा, ये जो 27% राजस्व प्राप्त होता है खनिजों से, इसमें भी जो 96% है वो मुख्य खनिज से प्राप्त होता है, मुख्य खनिजों से, और जो 4% है वो होता है गौण खनिजों से। अब इसको थोड़ा सा समझ लें, मुख्य खनिज, गौण खनिज क्या होते हैं। तो ये जितना हम देख रहे हैं, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन, सोना, हीरा, ये सारे के सारे कहलाते हैं मुख्य खनिज। गौण खनिजों में चूना पत्थर, फिर आपका रेत, मुरुम या भर्री जिसे हम बोलते हैं, पत्थर हो गए, चट्टान, फर्श पत्थर हो गए, ग्रेनाइट हो गए, ये सारे जो हैं वो कहलाते हैं गौण खनिज। तो 96% जो राजस्व है मुख्य खनिजों से आता है, 4% जो होता है वो गौण खनिजों से आता है, कुल 27% जो हिस्सा है राजस्व का वो आता है खनिजों से। और एसजीटीपी 2020-21 में जो 2,50,272 करोड़ है, उसका लगभग 18,804 करोड़ रुपए जो है वो खनिजों का हिस्सा है। चलिए आगे हम देख लेते हैं प्रमुख खनिजों का वितरण और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण डेटा। सबसे पहला खनिज हम देखने वाले हैं कोयला। कोयला कोयला पाया जाता है गोंडवाना शैलों में। गोंडवाना शैलों का वितरण छत्तीसगढ़ में कहाँ है आपको पता है? सरगुजा बेसिन में। तो सरगुजा बेसिन के जितने भी जिले हैं उन पर पाया जाएगा कोयलों का भंडार। छत्तीसगढ़ में कोयले का जो उत्पादन होता है या खनन होता है वो किया जाता है एसीसीएल के द्वारा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय है बिलासपुर में।
स्थापना हुई थी 1987 में। इसके अलावा CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 जून 2001 में। हालांकि अविभाजित छत्तीसगढ़ में यानी मध्य प्रदेश राज्य में इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी, पर विभाजित छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना मानी जाती है 7 जून 2001 से। इसके अलावा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, तो ये 3 कंपनियां हैं जो कोयले के खनन का काम करती हैं छत्तीसगढ़ में, ACCL, CMDC और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। अगर भंडारण की हम बात करें, भंडारण की अगर हम बात करें तो देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है झारखंड, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर जो है छत्तीसगढ़। उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दो हजार 19-20 में हमने देखा था इसका उत्पादन कितना था देश में। देश का 21% उत्पादन जो है कोयले का उत्पादन 2019-20 में छत्तीसगढ़ से हो रहा था। अब हम देख लेते हैं इसका वितरण। तो जैसा हमने देखा, कोयला होता है गोंडवाना शैलों से, गोंडवाना शैलों में मिलता है। गोंडवाना शैल पाए जाते हैं सरगुजा बेसिन। अब सरगुजा बेसिन के जो जिले हैं, सबसे पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा बलरामपुर, उसके अलावा कोरबा और रायगढ़ में जो है कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं। ये तो हो गए जिले। अगर सीधे सीधे जिले पूछे जाएं कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सरगुजा बेसिन, उसके अलावा कोरबा, रायगढ़। इन्हीं क्षेत्र में जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में जहां पर गोंडवाना शैल पाए जाते हैं, वहीं पर कोयले के भंडार हैं। जिलों की अगर बात पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली स्थानों की अगर पूछे या उनके खानों के बारे में पूछे तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो कोरिया जिले में अगर हम बात करें तो कोरिया जिले में चिरमिरी, चर्चा, सुहागपुर, झगराखंड, और सोनहट क्षेत्र हैं जहां पर इसके जो है भंडार पाए जाते हैं, इसका उत्पादन होता है। सूरजपुर जिले की अगर हम बात करें तो रामकोला, विश्रामपुर, झिलमिली आदि जो क्षेत्र हैं वो सूरजपुर जिले से हैं। सरगुजा से लखनपुर और सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर और सोड़िया क्षेत्र। बलरामपुर से तातापानी और शंकरगढ़, शंकरगढ़। तातापानी एक और नाम से प्रसिद्ध है कि वहां पर जो है गर्म पानी का सोता पाया जाता है। कोरबा से अगर हम बात करें तो गेवरा,
कुसमुंडा, दीपका, मानिकपुर और मुकुंद घाट। मुकुंद घाट में सबसे बड़ा यांत्रिक कोयला खदान है। ये जो है सबसे बड़ा भूमिगत यांत्रिक कोयला खदान छत्तीसगढ़ का वो है मुकुंद घाट। रायगढ़ की अगर हम बात करें तो रायगढ़ में जो है मांड नदी की जो घाटी है, मांड घाटी, मांड नदी घाटी। तो ये मांड नदी घाटी जो है, अगर सबसे बड़े डिपॉजिट की बात करें छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ा डिपॉजिट या सबसे बड़ा निक्षेप जो है, सबसे बड़ा भंडार जो है यही है कोयले का, मांड नदी घाटी। ये जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, ये मांड नदी घाटी पर ही खनन का काम करती है। अगला हम देखते हैं लौह अयस्क। दूसरा हम देख रहे हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क जो हैं वो धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्कों का जो उत्पादन होता है वो किया जाता है एनएमडीसी के द्वारा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन 14.08%, जैसा हम पिछले देख चुके हैं 2019-20 में देश के कुल उत्पादन का 14.08% जो उत्पादन है वो अकेले छत्तीसगढ़ से हुआ था। यानी लौह अयस्कों के उत्पादन में भी जो है छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर इसके वितरण की हम बात करें तो सबसे पहला है और महत्वपूर्ण है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिले में सबसे पहला और महत्वपूर्ण निक्षेप है बैलाडीला का। बैलाडीला, बैलाडीला के बारे में हम क्या जानते हैं? एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है, यानी सबसे बड़ा निक्षेप है। बैलाडीला से जो लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है वो विशाखापट्टनम के रास्ते सीधे जापान को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला के अलावा दंतेवाड़ा में बचेली और किरंदुल जो है ये दूसरे महत्वपूर्ण निक्षेप हैं जहां पर उत्पादन हो रहा है। दंतेवाड़ा के बाद दूसरा हम देखें तो महत्वपूर्ण जिला है बालोद। बालोद में दल्ली राजरा। पहले दल्ली राजरा से ही लौह अयस्क का जो सप्लाई है वो बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट को किया जाता था। हालांकि आजकल अब ये होता है राव घाट से। राव घाट जो कि है नारायणपुर में, नारायणपुर जिले में, और ये सप्लाई करता है बीएसपी को। दंतेवाड़ा, बालोद और नारायणपुर के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव में बोरिया टिब्बू, ये स्थान याद रखेंगे। ये क्षेत्र है जहां से जो है लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। राजनांदगांव के पश्चात कवर्धा,
या कबीरधाम। कवर्धा में है चेलिकामा, और इकलामा। खास बात क्या है, देश का शुद्धतम लौह अयस्क या सर्वोत्तम लौह अयस्क जो है, देश का सर्वोत्तम लौह अयस्क यहीं पाया जाता है। सर्वोत्तम लौह अयस्क से कहने का क्या मतलब है, लौह अयस्क से क्या निकालते हैं भाई हम, लौह अयस्क से हमें मिलता है लोहा। तो जिस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होगी उसे हम कहेंगे सर्वोत्तम। तो जो इकलामा है, ये क्षेत्र है कवर्धा में, यहाँ देश का सर्वोत्तम लौह अयस्क पाया गया है। इसके अलावा है महासमुंद जिला, महासमुंद में सरगुण। तो ये साइड से याद रखेंगे, ये क्षेत्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महासमुंद में सरगुण, कवर्धा में इकलामा और चेलिकामा। इकलामा में जो है देश का सर्वोत्तम लौह अयस्क पाया गया है। राजनांदगांव में बोरिया टिब्बू। इसके अलावा नचनिया, नारायणपुर में रावघाट, बालोद में दल्हीराजरा और दंतेवाड़ा में बैलाडीला, बचेली और किरंदुल। इसके बाद हम देखते हैं चूना पत्थर। अगला खनिज हम देखने वाले हैं चूना पत्थर। या जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन। चूना पत्थर और डोलोमाइट में कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको जानकारी ना हो तो। चूना पत्थर मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सामान्य रूप से। परंतु जब हम डोलोमाइट की बात करते हैं, डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, यानी चूना पत्थर या लाइमस्टोन के बारे में। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कडप्पा शैलों में। कडप्पा शैल। अब कडप्पा शैल का वितरण कहाँ पाया जाता है, कडप्पा शैल पाया जाता है महानदी घाटी या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं। लगभग उन सारे जिलों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। तो कौन कौन से जिले हैं, अब आप लेफ्ट साइड से चालू कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से चालू करेंगे आप तो राजनांदगांव, फिर आपका कवर्धा, फिर इधर आ जाएगा आपका बिलासपुर, फिर नीचे आएंगे तो दुर्ग है, बेमेतरा है। बालोद को छोड़ दीजिए, बालोद में जो है वो लौह अयस्क पाया जाता है। फिर इधर आप पास आ जाएंगे तो रायपुर, रायपुर के बाद राइट साइड आ जाएंगे तो आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से फिर जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, फिर आगे रायगढ़, फिर बस्तर का कुछ एरिया, सामान्य रूप से जगदलपुर। तो ये जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ का एरिया है, जो छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है, इन सारे जिलों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का क्या उपयोग होता है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से होता है सीमेंट कारखानों में। सीमेंट कारखानों में सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ के जो मैदान हैं, वहाँ पर आपके दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, इस एरिया में जो है सीमेंट कारखानों का अच्छा खासा विकास हुआ है।
कुछ प्रमुख खानों की अगर हम बात करें, जैसे दुर्ग से है तो दुर्ग से नंदिनी खुंदिनी खान है। क्यों फेमस है? इसको फिर से खोला गया है और ऐसा माना गया है कि अगले 50 एक सालों तक ये बीएसपी को जो है लाइमस्टोन की सप्लाई कर सकता है। तो चूने पत्थर का जो यूज़ है वो आपके लौह भट्टियों में भी होता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एक पहला नंदिनी खुंदिनी खान, क्यों चर्चा में, इसको फिर से खोला गया है। क्यों खोला गया है? ऐसा विश्वास है कि अगले 50 सालों तक ये जो है बीएसपी को सप्लाई कर सकता है चूना पत्थर। बंद कर दिया गया था इसको। और दूसरा याद रखिए इसमें मस्तूरी, किस नाम से? बिलासपुर में है ये। अभी बीएसपी लिखूंगा तो यहाँ पर आप भिलाई स्टील प्लांट मत समझ लीजिएगा। मस्तूरी जो है बिलासपुर जिले में है। सबसे बड़ा निक्षेप जो है मस्तूरी में है, सबसे बड़ा भंडार। चूने की बात कर रहे हैं भैया। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। वितरण का जब भी आपको सोचना हो तो आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, महानदी बेसिन जो है, महानदी घाटी, उसके मैदानी एरिया में कौन कौन से जिले आते हैं। लगभग उन सारे जिलों में जो है चूना पत्थर का वितरण पाया जाता है। चूना पत्थर के बाद अगला हम देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, कडप्पा शैलों में पाया जाता है। कडप्पा शैलों से एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या काम आता है? एल्यूमिनियम काम आता है, सबसे ज़्यादा काम आता है एविएशन इंडस्ट्री में, यानी हवाई जहाज़ों, एयरप्लेन्स या एयरक्राफ्ट्स के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं बाहरी, वो बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। क्यों? मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, लेकिन वजन में हल्के होते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल्को जो है ये प्रमुख उत्पादन करता है। बॉक्साइट का जो वितरण है वो एक तो जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपके सरगुजा, फिर बलरामपुर और जशपुर में होता है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ में एक जगह केवल कबीरधाम या फिर कवर्धा में इसका जो है निक्षेप पाया जाता है। और फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कांकेर, बस्तर, कोंडागांव और बीजापुर में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। तो ऊपर सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर में, पश्चिम में कवर्धा और उसके अलावा कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर में जो है बॉक्साइट का वितरण पाया जाता है। फिर है टीन। छत्तीसगढ़ में 100% उत्पादन होता है और केवल 2 जिलों से होता है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि उन 2 जिलों में जो इनका वितरण पाया जाता है वो कौन कौन से जगह पे पाया जाता है, इसको याद रखा जाए। इसमें टीन में याद रखने लायक यही है कि 100% जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ से होता है। कौन कौन से जिलों से? एक तो होता है दंतेवाड़ा से और दूसरा होता है सुकमा से। तो सुकमा और दंतेवाड़ा के कौन कौन से स्थानों में टीन का जो है वितरण पाया जाता है वो हमें याद रखना आवश्यक है। दंतेवाड़ा से बचेली, कटे कल्याण, टेकनार, चिऊरवाड़ा वो स्थान है जहां पर जो है टीन का निक्षेप पाया जाता है। सुकमा से अगर हम बात करें तो
कोंटा, गोविंदपाल, मूंडपाल, चितलनार, ये सारे जगह हैं जहां पर टीन के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दंतेवाड़ा से बचेली, कटेकल्याण, टेकनार, चिऊरवाड़ा, सुकमा से कोंटा, गोविंदपाल, मूंडपाल और चितलनार। टीन के बाद अगला हम देखते हैं स्वर्ण या फिर सोना। इसमें भी वितरण कहां कहां पर होता है यही याद रखिए, वही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण अगर क्षेत्र हम देखें, जिले अगर हम देखें तो बलौदाबाजार, फिर महासमुंद और जसपुर। इन जिलों पर जो है प्रमुखतया पाया जाता है सोना। और इसके अलावा अल्प मात्रा में राजनांदगांव और कांकेर में भी पाया जाता है। तो बलौदाबाजार, महासमुंद और जसपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। राजनांदगांव और कांकेर में भी जो है सूक्ष्म रूप से पाया जाता है, परंतु पाया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो बलौदाबाजार में है सोना खान, जैसा नाम से पता चल रहा है, सोने की खान, सोना खान। महासमुंद में रेहटी खोल, रेहटी खोल, ये सब नाम है भैया, याद रखिएगा। रेहटी खोल, लिगुमुंड और मुंडा पाहुन, ये सब जगहों के नाम हैं जहां पर सोने के निक्षेप पाए गए हैं। जसपुर में तपकरा क्षेत्र है, राजनांदगांव में टप्पा और कांकेर में सोनादेही, वो क्षेत्र हैं जहां पर जो है सोने के निक्षेप पाए गए हैं, सोने के भंडार पाए गए हैं। तो टीन और सोने या ऐसे खनिज जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रमुखतया ज़्यादातर जो स्थान खनिज संसाधन के प्रश्नों में वो लौह अयस्क और कोयला ले लेता है, तो बाकी के जो खनिज हैं उनमें महत्वपूर्ण यही है कि उनका वितरण कौन कौन से क्षेत्रों में है, उनके उत्पादन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता। इसके बाद हम देख लेते हैं हीरा के बारे में। हीरा के बारे में ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल गरियाबंद जिले में पाया जाता है, गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्रों में। मैनपुर तहसील है। और क्या याद रखने की ज़रूरत है, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है, ज्ञात तत्वों में सबसे जो है कठोर होता है हीरा। और ये जिन चट्टानों में पाया जाता है उनको हम कहते हैं किम्बरलाइट। किम्बरलाइट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसे हम हीरे की मातृशिला बोलते हैं। ऐसा कोई एकदम से याद रखने लायक टाइप का चीज नहीं है। मातृ मतलब जहां से वो जन्म लेता है, जहां से वो मिलता है, शिला मतलब पत्थर। तो जिन पत्थरों में, जिन चट्टानों पर ये पाया जाता है उसे हम कहते हैं किम्बरलाइट। और वो एक्चुअल में पाइपों में पाया जाता है। पाइपों में इन द सेंस वो ऐसे लंबाई से चट्टानों के बीच जो है हीरे पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं किम्बरलाइट की पाइप्स। तो इसके बारे में याद रखेंगे। गरियाबंद मैनपुर इलाके में पाया जाता है हीरा। तो मैनपुर के बेहराडीह, पायलीखंड, कोदोमाली, कुसुमगुड़ा, जांगड़ा, टेम्पल,
ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हीरों के किम्बरलाइट पाइप पाए गए हैं, हीरों के पाए जाने की जहां पर संभावना है। इसके अलावा कुछ कुछ स्रोतों में बस्तर के तोकापाल क्षेत्र को भी कहा जाता है हीरे के पाए जाने के लिए, यानी हीरा वहां पाया जाता है बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में करके। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है उसमें कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं। इवन हीरा कहाँ पाया जाता है उसके वितरण क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में केवल गरियाबंद जिले को लिया गया है, इसलिए मैं केवल गरियाबंद जिले को ले रहा हूं। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हीरे पाए जाते हैं। बेहराडीह, पायलीखंड, कोदोमाली, कुसुमगुड़ा, जांगड़ा और टेम्पल, ये सब गरियाबंद के मैनपुर तहसील में पाए जाते हैं। हीरा की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसी प्रकार का एक और खनिज पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट हीरा के साथ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसे कहा जाता है गरीबों का हीरा या फिर अभिशप्त रत्न। अभिशप्त यानी जिसको अभिशाप मिला हुआ हो, अभिशप्त रत्न, ये कहा जाता है एलेक्जेंड्राइट को। इंपॉर्टेंट है, अगर एक नंबर का सीधा सीधा पूछे कि गरीबों का हीरा किसे कहा जाता है या फिर अभिशप्त रत्न किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एलेक्जेंड्राइट को। और एलेक्जेंड्राइट भी मिलता है गरियाबंद में। गरियाबंद जिले में, गरियाबंद में देवभोग तहसील, देवभोग तहसील। अगर स्पेसिफिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लाटापारा, लाटापारा ये क्षेत्र है जहां पर जो है एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। और देश में एकमात्र यही एक जगह है जहां पर एलेक्जेंड्राइट जो है पाया जाता है। तो ये हमने जो है मुख्य खनिजों के बारे में देख लिया। गौण खनिजों का सिर्फ हम वितरण देख लेते हैं, अगर उनसे प्रश्न पूछे जाए तो उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लायक रहेगा तो उसे हम वितरण के बारे में बताते बताते बता देंगे। तो ये हमने देख लिए मुख्य खनिज, अब देख लेते हैं गौण खनिजों का वितरण। अन्य खनिजों की अगर हम बात करें तो उसमें है डोलोमाइट। डोलोमाइट के बारे में हम देख चुके हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये पाया जाता है बलौदाबाजार, बेमेतरा, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिलों में। फिर है कोरंडम। कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। कोरंडम एक बहुमूल्य रत्न है। लाल कोरंडम को हम सामान्यतः माणिक्य के नाम से जानते हैं। कोरंडम जब लाल कलर का होता है तो उसे हम माणिक्य के नाम से जानते हैं, और जब ये नीले कलर में पाया जाता है तब इसे हम नीलम के नाम से जानते हैं। तो बहुमूल्य रत्न है। कहाँ पाया जाता है? बीजापुर और सुकमा में। कॉपर के अयस्क केवल बस्तर जिले में पाए गए हैं, वो भी अल्प मात्रा में। क्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं राजनांदगांव, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में। फ्लोराइड की अल्प मात्रा राजनांदगांव और महासमुंद जिलों में पाई गई है। क्वार्टजाइड ये पाया गया है मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, महासमुंद, रायगढ़ एवं बस्तर जिलों में। गार्नेट पाया जाता है गरियाबंद, बीजापुर और जसपुर जिलों में। ग्रेफाइड कार्बन का रूप है, जानते हैं पेंसिल की नोक बनाने के काम आती है। यह पाया जाता है बलरामपुर जिले में। यूरेनियम महत्वपूर्ण खनिज है। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। राजनांदगांव, सूरजपुर व रायगढ़ जिले में इसकी खोज हुई है। अगला है अभ्रक।
बस्तर जिले में पाया जाता है। बस्तर जिले में भी दरभा घाटी, गोलापल्ली और झीरम घाटी, इन स्थानों पर अभ्रक पाया जाता है। और अंतिम में फायर क्ले, ये पाया जाता है सूरजपुर और कोरबा में। तापसह भट्टी बनाने के लिए, उसकी अंदरूनी सतह बनाने के लिए फायर क्ले का प्रयोग किया जाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण डीएमएफ, जिसे हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नाम से, जिला खनिज संस्थान न्यास। प्रत्येक जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा ये न्यास स्थापित किया गया है। क्या काम करता है? तो खनिज के खनन और उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों में जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए ये फंड जो है काम करता है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहले डीएमएफ के जो हेड होते थे वो जिला कलेक्टर होते थे, परंतु छत्तीसगढ़ में सांसद एवं विधायक जो है इसके अध्यक्ष होने लगे थे। केंद्र सरकार ने एक आदेश देते हुए इसे फिर से कलेक्टरों के अधीन करने को कहा है, इसलिए चर्चा में है। और इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या जिला खनिज संस्थान न्यास क्या काम करता है? तो खनिज खनन से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, जो क्षेत्र हैं, उनकी भलाई के लिए काम करता है। इसके लिए फंड कहाँ से आता है? तो उस क्षेत्र में जो भी खनिज होते हैं उनकी रॉयल्टी का एक हिस्सा जो है डीएमएफ में जमा किया जाता है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।